माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर गो किस द वर्ड। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। समटाइम्स देयर आर लेसन्स इवन इन स्मॉल थिंग्स। कई बार आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है छोटी छोटी चीज़ों से भी, है ना। दैट वी डू, जो हम करते हैं छोटे छोटे कामों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। व्हाट आर द रूटीन टास्क दैट यू डू एट होम। भाई रोज़मर्रा में तुम कौन कौन से काम करते हो अपने घर पर। व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू पार्टिसिपेट इन रेगुलरली विद योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। भाई वो कौन कौन से काम है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें तुम पार्टिसिपेट करते हो रेगुलरली अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। व्हाट लेसन्स डू यू लर्न फ्रॉम देम, और तुम उनसे क्या सीखते हो बेसिकली। इन दिस ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव, ये एक आत्मकथात्मक कथा है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब बेसिकली होता है अपने बारे में कुछ लिखना, ठीक है। तो जो कहानी अपने बारे में होती है उसको ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव बोलते हैं। द ऑथर पेज ट्रिब्यूट टू हिज पेरेंट्स। बेसिकली यहाँ पर जो राइटर है वो अपने माता पिता को एक श्रद्धांजलि दे रहा है, एक सम्मान दे रहा है। ही ऑल्सो गिव्स अस एन इंसाइट into how the strong morals and simple principles followed by the family enabled him to achieve success in his life. अब यहाँ पर आपको ये भी सीखने के लिए मिलेगा किस तरीके से इतने स्ट्रॉन्ग मॉरल्स यानी कि नैतिक शिक्षा जो उनकी माता जी ने, पिताजी ने उन्हें दी थी, जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स उन्हें सिखाए गए थे, उनकी फैमिली ने उनके अंदर डाले थे, बेसिकली वो किस तरीके से उनको जीवन में सफल बनाते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी, और हर एक लाइन से क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। सो बहुत ही ध्यान से हर एक लाइन को आपको पढ़ना है। आई वॉज द लास्ट चाइल्ड ऑफ अ स्मॉल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं सबसे आखिरी बच्चा था। लास्ट चाइल्ड जैसे 4-5 भाई बहन होते हैं तो उसमें सबसे छोटा वाला, राइट। तो मैं सबसे छोटा था, लास्ट चाइल्ड था एक स्मॉल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट का, एक छोटे से सरकारी कर्मचारी का। इन अ फैमिली ऑफ 5 ब्रदर्स, यानी कि इनके टोटल कितने भाई हो गए हमारे, 5, और 5वें नंबर पे थे ये। क्लियर है यहाँ तक। आइए, माई अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ माई फादर, जो मुझे सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टाइम याद है अपने पिताजी के बारे में, जब मैं छोटा था कहना चाहिए, इज़ एज दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इन कोरापुट उड़ीसा। तो पिताजी के बारे में उन्हें ये याद है कि उनके पिताजी जो थे वो एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे। ये आपको याद होना चाहिए कि वो किस जॉब में थे और कहाँ थे, कोरापुट उड़ीसा में काम करते थे, ठीक है। एक छोटे से सरकारी कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पद पर वो काम करते थे कोरापुट उड़ीसा में। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर जहाँ वो रहते थे ऑथर बचपन में, वहाँ पर बिजली नहीं आती थी। नो प्राइमरी स्कूल्स, कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं था। और क्या था, नियर बाय मतलब उनके आसपास। एंड वाटर डिड नॉट फ्लो आउट ऑफ अ टैप, और इतना मतलब आप समझो कि उनकी हालत ऐसी थी कि उनके टंकी में पानी नहीं आता था, मतलब पानी की भी सही व्यवस्था वहाँ पर थी ही नहीं। अब एज अ रिजल्ट आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा पाया अनटिल द एज ऑफ 8 साल की उम्र तक। क्योंकि देखो बेसिक की चीज़ें नहीं हैं, घर में पानी नहीं है, आसपास कोई स्कूल नहीं है, घर में बिजली नहीं है। तो फाइनली ये हुआ कि 8 साल की उम्र तक ऑथर स्कूल भी नहीं जा पाए। आई वॉज होम स्कूल्ड, बेसिकली उन्हें घर पे ही शुरुआती शिक्षा मिली। आई होप ये पैराग्राफ क्लियर है। नेक्स्ट, माई मदर वॉज रेज्ड बाय अ विडो। मेरी माता का जो पालन पोषण किया था वो एक विधवा स्त्री ने किया था। मतलब विधवा, विडो कौन होती है, जिनका पति मर चुका होता है, तो उनकी माता का पालन पोषण एक विधवा स्त्री ने किया था। एंड हैड कम एज अ रिफ्यूजी फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम देन ईस्ट बंगाल। माता जी बेसिकली एक रिफ्यूजी थी। अब रिफ्यूजी समझो जैसे कि किसी देश पर आक्रमण हुआ, वहाँ से कोई दूसरे देश में शरण लेने गया, तो वो उस देश का रिफ्यूजी कहलाता है, ठीक है। रिफ्यूजी क्या हुआ, जैसे रफ लेके चलते हैं, नेपाल से कोई आदमी आया और उसने हमारे देश में शरण ली, क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे दंगे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही इनकी माता जी थी, वो क्या थी, एक रिफ्यूजी थी। और वो कहाँ से आई थी, उस समय के ईस्ट बंगाल से आई थी, ठीक है। उन्होंने हमारे देश में शरण ली थी। शी वॉज अ मैट्रिकुलेट। मैट्रिकुलेट का मीनिंग आपको दे रखा है। मैट्रिकुलेट का मतलब होता है समवन हु हैज़ कंप्लीटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसने शुरुआती शिक्षा ले रखी हो। लास्ट में आपको बता रखा है कि वो हाई स्कूल पास थी बेसिकली। व्हेन शी मैरिड माय फादर, अच्छा, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब पिताजी से इनकी मतलब शादी हुई थी तब माता जी केवल मैट्रिकुलेट थी। माई पेरेंट्स सेट द फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ। माता पिता ने मेरे जीवन की नींव रखी, फाउंडेशन रखी। और क्या उन्हें सिखाया, एंड द वैल्यू सिस्टम दैट मेक्स मी व्हाट आई एम नाउ। और मेरे अंदर वो वैल्यूज़ डाली
मुझे ऐसी शिक्षा दी जो मैं आज हूँ, मतलब मुझे इतने अच्छे से चीज़ें सिखाई गई, उसी की वजह से आज मैं जो हूँ वो मैं हूँ बेसिकली। ठीक है, व्हाट आई एम एंड लार्जली डिफाइंस व्हाट सक्सेस मीन्स टू मी टुडे। और मुझे पूरी तरीके से समझाया गया कि आज मेरे लिए सक्सेस का क्या मतलब है। मतलब देखो, आज मैं जिस चीज़ को सक्सेस बोलता हूँ ना, वो उसी कारण है जो मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी थी। सबके लिए सक्सेस का मतलब अलग हो सकता है, इनके लिए भी अलग था। तो जो इनके लिए सक्सेस का मतलब था वो ये था जो उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था। ये चैप्टर में आप पढ़ोगे कि सक्सेस का इनके लिए क्या मतलब था। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। As a district employment officer, my father was given a jeep by the government. अब पिताजी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे, तो पिताजी को सरकार ने एक जीप दी थी। While he could use the jeep to commute to his office. अब जीप मिली है तो वो उस समय जीप को यूज़ कर सकते थे जाने के लिए जीप से। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, माई फादर रिफ्यूज्ड, मेरे पिताजी ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, सेइंग दैट, क्या कह के रिफ्यूज़ किया जीप को यूज़ करना, दैट इट वॉज नॉट एज जीप, मेरी जीप है ही नहीं, बट द गवर्नमेंट्स जीप, ये कि तो सरकार की जीप है, मेरी जीप तो है ही नहीं है। और पिताजी ने क्या किया, ही वुड वॉक टू हिज ऑफिस, वो पैदल जाया करते थे। जीप दे दी थी सरकार ने, फिर भी इन्होंने उसे रिफ्यूज़ किया और खुद पैदल जाते थे ऑफिस। द जीप ड्राइवर वॉज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, अब जीप ड्राइवर को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ ट्रीट किया जाता था, ड्यू टू एनी अदर मेंबर ऑफ माई फादर्स ऑफिस। किसी भी जैसे बाकी ऑफिस के मेंबर को ट्रीट किया जाता है, ऐसे ही उतना ही सम्मान ड्राइवर को भी मिलता था। राइट, यहाँ तक क्लियर है। वन डे, एक दिन क्या होता है, वन डे यूज्ड टू स्टार्ट विद द, नहीं, आवर डे यूज्ड टू स्टार्ट विद द फैमिली हार्डलिंग। अब होता क्या था, हमारा सुबह का समय जो होता था वो कैसे स्टार्ट होता था, हम लोग इकट्ठा हो जाते थे, इतने सारे भाई हैं ना, 5 भाई हैं, पांचों माता पिता के साथ सब इकट्ठा होते थे अराउंड माई मदर्स चूल्हा, मेरे माता जी के चूल्हे के पास। चूल्हा समझते हो ना, गाँव में जिस पे खाना बनाते हैं, मिट्टी का जो होता है, अर्दन फायर प्लेस, वहाँ पर आग जलाते हैं, है ना, मिट्टी का फायर प्लेस होता है। दैट वुड बिल्ड एट ईच प्लेस ऑफ पोस्टिंग वेयर शी वुड कुक फॉर द फैमिली, और वो हर जगह बना देती थी ऐसा चूल्हा जहाँ पे भी हमारी फैमिली पिताजी की पोस्टिंग होती थी, तो हमारा खाना बनाने के लिए वो चूल्हा बना लिया करती थी माता जी। तो सब लोग चूल्हे के पास सुबह सुबह इकट्ठा होते थे, मिलकर चाय वाय पीते होंगे। द मॉर्निंग रूटीन स्टार्टेड विद द टी, इनकी मॉर्निंग रूटीन भी कैसे स्टार्ट होती थी भाई, चाय पीने से। राइट, हम लोग भी जैसे इकट्ठा होते हैं सुबह सुबह, इकट्ठे चाय पीते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़। एज द ब्रू इज सर्व्ड, ब्रू क्या होता है बच्चों, ब्रू होता है अ कप और मग ऑफ टी या कॉफ़ी, है ना, तो चाय या कॉफ़ी का कप जो मिलता है हॉट लिक्विड से भरा हुआ, सुबह सुबह सर्व्ड होता था। फादर वुड आस्क अस टू रीड अलाउड द एडिटोरियल पेज ऑफ स्टेटमेंट्स मफसल एडिशन, बेसिकली एक न्यूज़पेपर है और उसका एडिशन पढ़ने के लिए वो पिताजी कहते थे कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ो। बच्चों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उनको पढ़वाया जाता था। डिलीवर्ड वन डे लेट, और वो क्या होता था, एक दिन लेट ही आता है हमेशा न्यूज़पेपर। देखो, कल की खबर आज पढ़ोगे ना, न्यूज़पेपर में रात को छपती है ना पूरे दिन की खबर, तो इसीलिए बोलते थे एक दिन लेट आता था। वी डिड नॉट अंडरस्टैंड मच ऑफ वॉट वी रीड, हमको ज़्यादा समझ भी नहीं आता था हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट द रिचुअल वॉज मीन्ट फॉर अस टू नो द वर्ड वॉज लार्जर दैन कोटरपुर एंड the English I speak today, despite having studied in the Oriya medium school, has to do with the routine, with that routine. अब इस बात को समझो। देखो, वो कहते थे कि हमें बहुत कुछ समझ नहीं आता था हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो रिचुअल था, वो एक हमारी आदत जो बना दी थी उन्होंने सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की, उससे हुआ क्या, मीन्ट फॉर अस टू नो, कि भाई हमें ये समझाया जाता था कि दुनिया इस जगह से, कोरापुट से बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि देखो, अखबार में आप पूरी दुनिया के बारे में सब कुछ पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि यार ये दुनिया इतनी सी नहीं है जहाँ हम रहते हैं, बहुत बड़ी ये दुनिया है। और जो इंग्लिश आज मैं बोलता हूँ ना, द इंग्लिश आई स्पीक टुडे, अब डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो इंग्लिश में, सो वैसी बात है आपकी फ्लुएंसी बनेगी। डिस्पाइट हैविंग स्टडीड इन एन उड़िया मीडियम स्कूल हैज़ टू डू विद दैट रूटीन। अब मैं तो उड़िया मीडियम स्कूल में पढ़ा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। उड़िया मीडियम मतलब जो उड़ीसा का मीडियम होता है, तो वहाँ तो उस भाषा में पढ़ाते थे, लेकिन इंग्लिश मुझे आज भी आती है। क्यों आती है, क्योंकि बचपन में पापा मुझे न्यूज़पेपर पढ़वाया करते थे। क्लियर है, आगे आओ। आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर अलाउड, जब मैं न्यूज़पेपर को ज़ोर ज़ोर से पढ़ता था, वी वर टोल्ड, हमसे कहा जाता था तो फोल्ड इट नीटली, कि भाई इसको अच्छे से फोल्ड करके रख दो। फादर टॉट अस अ सिंपल लेसन, पिताजी हमको बहुत साधारण सा लेसन ये सिखाते थे जीवन का। क्या क्या सिखाते थे, ही यूज्ड टू से, वो ये कहा करते थे, यू शुड लीव योर न्यूज़पेपर एंड योर टॉयलेट द वे यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इट। आपको आपका न्यूज़पेपर और आपका टॉयलेट ऐसे छोड़ना चाहिए जैसा आप चाहते हैं कि आपको मिले।
भाई आप न्यूज़पेपर कैसा चाहोगे पढ़ने के लिए? अच्छे से फोल्डेड आपको मिले, ऐसे फैला हुआ कागज़ इधर उधर पड़ा हुआ तो नहीं चाहिए ना आपको। ऐसे ही टॉयलेट किसी को गंदा नहीं चाहिए होता, सबको साफ़ चाहिए होता है। तो आपको टॉयलेट को क्या है, जब आप वॉशरूम यूज़ कर लेते हो तो उसको फ्लश करना चाहिए, साफ़ करके रख जाना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे छोड़ना चाहिए। तो ये भी तो कितना बड़ा लाइफ का लेसन है जो पिताजी ने उन्हें दिया था। आगे पढ़ो। दैट लेसन वॉज अबाउट शोइंग कंसिडरेशन टू द अदर्स। अब ये एक तरीके का सम्मान है दूसरों के प्रति कि भैया आप दूसरों को भी वैल्यू कर रहे हो, केवल आप अपने बारे में ही नहीं सोच रहे हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। बीइंग स्मॉल चिल्ड्रन, क्योंकि मैं बहुत छोटा बच्चा था, वी वर ऑलवेज इनैमर्ड विद द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। अब होता क्या है, एक छोटा बच्चा जब न्यूज़पेपर खोलता है ना तो उसको बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं। अब उसको न्यूज़ पढ़ने में तो इंटरेस्ट आता नहीं है, तो ऐसे ही इनको भी नहीं आता था। तो इनको क्या मज़ा आता था, इनैमर्ड मीन्स रोमांचित हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे देख के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट। वी डिड नॉट हैव वन। अब किसका एडवर्टाइजमेंट देखते थे वो? ट्रांजिस्टर रेडियोज़ का। और उनके पास तो एक भी नहीं था। पहले रेडियो बहुत चलते थे, आज तो घर घर में टीवी आ गए तो इतना रेडियो का चलन ही नहीं है, पर पहले बहुत चला करते थे, ठीक है। वी सॉ अदर पीपल विद रेडियो, हम देखते थे दूसरे लोगों के पास रेडियो है। एंड ईच टाइम देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिप्स, मरपे और बुश रेडियोज़। इनके नाम याद कर लेना, पूछे जा सकते हैं कौन कौन से रेडियोज़ हुआ करते थे। ये कंपनियों के नाम है, उस समय इन कंपनियों के रेडियो हुआ करते थे। वी वुड आस्क, हमसे कहा जाता था, फादर नहीं हम पिताजी से कहते थे, व्हेन वी कुड गेट वन, भाई हमें कब रेडियो मिलेगा? तो ईच टाइम माई फादर वुड रिप्लाई, और हर बार मेरे पिताजी क्या रिप्लाई करते थे? दैट वी डिड नॉट नीड वन, हमें एक भी रेडियो की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही ऑलरेडी हैड 5 रेडियोज़। अब ये 5 रेडियो कौन है? ये पाँचों भाई सारे पक 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 पिताजी से खूब सारी बातें करते थे। तो पापा के लिए तो ये बच्चे ही रेडियो थे, राइट। आगे देखो, अलाउडिंग टू, इशारा करते हैं वो अपने 5 बच्चों की तरफ, 5 सन्स की तरफ कि ये मेरे रेडियो हैं। वी ऑल्सो डिड नॉट हैव अ हाउस ऑफ आवर ओन, हमारा तो अपना घर भी नहीं था। एंड वुड ओकेजनली आस्क फादर एज टू विन लाइक अदर्स, भाई हमारा अपना घर कब होगा पापा, जैसे दूसरों का होता है। हम अक्सर ये बात पिताजी से पूछते थे। वी वुड लिव इन आवर ओन हाउस, कब हम अपने घर में रहेंगे? तो ही वुड गिव अ सिंपलर रिप्लाई, वो एक साधारण सा जवाब दे देते थे, वी डू नॉट नीड अ हाउस ऑफ आवर ओन, हमें हमारे घर की ज़रूरत ही नहीं है। हिज रिप्लाइज डिड नॉट गार्डन आवर हार्ट, उनका ये जवाब सुन के कोई हम खुश नहीं होते थे इतना, भाई सबको अपना घर चाहिए होता है। पिताजी कहते थे हमारा तो होगा ही नहीं, तो फिर हमको ये आज रिप्लाई सुन के नहीं, वो ये कहते थे कि हमारे तो 5 घर है, 5 घर है मतलब 5 बच्चे हैं, ऐसे ही बोलते थे 5 रेडियो मतलब 5 बच्चे हैं। तो लेकिन ये जवाब हमको ज़्यादा मज़ा नहीं आता था सुन के, हम ऐसे ग्लैड एंड खुश नहीं होते थे, हमारा दिल खुश नहीं होता था। नॉनथलेस वी लर्न, बहरहाल वी लर्न दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू मेजर पर्सनल सक्सेस। अब हमें ना इस बात से क्या सीखने के लिए मिला कि हमारी सफलता किस चीज़ में नहीं है कि हम बस पर्सनल सक्सेस को ही मेजर करें, नहीं। द सेंस ऑफ वेलबींग थ्रू मैटरनल पोजीशंस, मतलब बेसिकली वो सिखा रहे हैं कि भौतिक संपत्ति से ही कोई ऐसा नहीं है कि लाइफ में कोई सक्सेस आ जाती है। पिताजी ये सिखाते थे कि अगर हमारा अपना मकान है, हमारे पास अपने रेडियो है या अपनी कोई जीप कार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल होने का मतलब उनके लिए था ही नहीं कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें उनकी लाइफ में हों। गवर्नमेंट हाउसेज सेल्डम केम विद फेंस, जो सरकारी घर, जो सरकारी ऑफिसर होते हैं ना, उनको सरकारी घर भी मिलते रहने के लिए, सिर्फ रहने के लिए मिलते हैं, उनके होते नहीं हैं। गवर्नमेंट हाउसेज सेल्डम केम विद फेंसेस, फेंस क्या होता है सबको पता है ना, पैरामीटर एरिया में पढ़ते हो, किनारे किनारे टहनियों से बाड़ वगैरह लगा देना, उसको फेंसिंग बोलते हैं। मदर एंड आई कलेक्टेड ट्विग्स, माँ और मैं टहनियाँ इकट्ठा करते थे, एंड बिल्ट अ स्मॉल फेंस अराउंड अवर हाउस, और अपने घर के किनारे किनारे एक जो है बाड़ लगा लिया करते थे, एक फेंसिंग बना लिया करते थे। शी हैड ऑल्सो प्लांटेड सम सीड्स, और वो क्या करती थी, उसमें बीज लगाया करती थी, ठीक है। वो जो ग्राउंड होता था ना जहाँ वो बाड़ लगाते थे, माता जी उसमें बीज लगाया करती थी, राइट। अब शी हैड प्लांटेड सम सीडलिंग विच बिगिन टू ब्लूम, और जो भाई जिसमें से पेड़ निकलने लगते थे। जस्ट एट दैट टाइम, उसी समय माई फादर ट्रांसफ़र ऑर्डर केम, मेरे पिताजी के ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाते थे। अ फ्यू नेबर्स आस्क्ड माई मदर, कुछ नेबर्स ने, पड़ोसियों ने मेरे माता जी से पूछा, वाई वाज प्लांटिंग सीड दैट शी वुड ओनली बेनिफिट द नेक्स्ट ऑक्यूपेंट, अरे वो पूछते थे पड़ोसी, आप क्यों बीज लगा रहे हो, आप क्यों प्लांटिंग कर रहे हो, आपको तो इसका कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, किसको मिलेगा, नेक्स्ट ऑक्यूपेंट को, जो नया यहाँ पर बंदा आएगा। तो माता जी का देखो जवाब कितना अच्छा है। शी सेड आई मस्ट क्रिएट अ ब्लूम इन अ डेजर्ट, मैं एक रेगिस्तान में भी जो है ब्लूम क्रिएट करना चाहती हूँ, मतलब एक हरियाली क्रिएट करना चाहती हूँ। वेयर एवर आई एम गिवन अ न्यू प्लेस, वेन एवर आई एम गिवन अ न्यू प्लेस, मतलब जब भी मुझे नया प्लेस मिलेगा मैं उस खाली जगह को भी कैसा चाहती हूँ, एकदम हरा भरा
चाहती हूँ। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन यूज़ कर रहा है, मैं यूज़ कर रही हूँ या फिर कोई और यूज़ कर रहा है, राइट। She said, I must create a bloom in a desert and whenever I am given a new place, I must leave it more beautiful. मुझे इसे ज़्यादा beautiful छोड़ना है जैसा ये मुझे मिला था जगह। Then what I have inherited. समझ गए? मुझे ये जगह सिंपल मिलती है, मैं उसको खूब सुंदर बना देती हूँ और मैं उस जगह को जब छोड़ती हूँ तो वो जैसी मुझे मिली है उससे बेटर करके मैं वो नेक्स्ट को देती हूँ। That was my first lesson in success. तो ये सफलता का मेरा पहला लेसन है। इट इज़ नॉट अबाउट वॉट यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ। सफलता का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हो। इट इज़ वॉट यू लीव बिहाइंड दैट डिफाइंस सक्सेस। तुम क्या पीछे छोड़ रहे हो अपने, वो तुम्हारी सफलता बताती है। माई मदर बिगिन्स डेवलपिंग अ कैटरेक्ट इन हर आई। मेरी माता जी को मोतियाबिंद का प्रॉब्लम हो गया आँखों में। ठीक है, आगे बता रहे हैं आप। आई वॉज वेरी स्मॉल था, मैं बहुत छोटा था। एट दैट टाइम द एल्डेस्ट ऑफ माई ब्रदर गॉट अ टीचिंग जॉब इन भुवनेश्वर। उस समय मेरा जो सबसे बड़ा भाई था उसको भुवनेश्वर में एक टीचर की नौकरी मिल जाती है। सो इट वॉज डिसाइडेड, तब ये डिसाइड किया जाता है दैट माई मदर वुड मूव टू टेक केयर ऑफ हिम। माता जी, क्योंकि भैया बाहर रहेंगे तो उनकी केयर करने के लिए मम्मी भी भुवनेश्वर में उनके साथ रहेंगी। एंड एज हर अपेंडेज आई हैड टू मूव टू। अपेंडेज का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सहायक है, एक हेल्पर है। तो माता जी के हेल्पर, सहायक, अपेंडेज के रूप में मुझे भी उनके साथ भेज दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, जिंदगी में पहली बार मेरे जीवन में आई सॉ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। मैंने बिजली देखी घर में, भुवनेश्वर में, राइट। एंड वाटर कमिंग आउट ऑफ अ टैप देखा कि भैया नल से भी पानी आता है। इट वॉज अराउंड 1965 एंड द कंट्री वॉज गोइंग टू वॉर विद पाकिस्तान। अब ये कब की बात चल रही है? 1965 की। और उस समय देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी पाकिस्तान के साथ। माई मदर वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स reading and in any case being Bengal medium educated, she did not know the Odia script. अब देखो क्या हुआ, मदर जो थी, मदर वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स, रीडिंग में उनको प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों आ रही थी बताओ उन्हें? क्योंकि उन्हें कैटरेक्ट का प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन किसी भी तरीके से वो क्या हो रहा था, वो बंगाली मीडियम से एजुकेटेड, इन एनी केस बीइंग बंगाली मीडियम एजुकेटेड, क्योंकि वो बंगाली मीडियम से पढ़ी हुई थी, वो तो बंगाल से आई थी, पता है ना आपको, रिफ्यूजी थी। तो उनको क्या था, शी डिड नॉट नो उड़िया स्क्रिप्ट। और ये जहाँ रहते थे वहाँ पे उड़िया भाषा में न्यूज़पेपर छपता होगा, उनको वो पढ़ना नहीं आ पाता था माता जी को। सो इन एडिशन टू माई डेली चोर्स, तो मेरे जो रोज़मर्रा के काम थे ना, उसके अलावा माई जॉब वॉज टू रीड हर द लोकल न्यूज़पेपर। तो मुझे माता जी के लिए लोकल न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ता था, राइट। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से लेकर आखिर तक, दैट क्रिएटेड इन मी अ सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस विद द लार्जर वर्ल्ड। अब क्योंकि वो अखबार पढ़ते थे माता जी के लिए, तो पढ़ते भले ही माता जी के लोग, पढ़ तो खुद भी रहे थे, तो वो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते थे। एक तरफ तो पिताजी पढ़ाते थे सुबह सुबह न्यूज़पेपर, यहाँ बात हुई माँ भुवनेश्वर गई हैं भाई के पास, और फिर वहाँ पे भी माता जी इनको पढ़ने को कहती हैं। सो न्यूज़पेपर पढ़ने का सिलसिला चलता रहा और पूरे वर्ल्ड के साथ वो खुद को कनेक्टेड मानने लगे। वाइल रीडिंग आउट न्यूज़ अबाउट द वॉर, जब वो न्यूज़ पढ़ते थे राइटर वॉर के बारे में, आई फेल्ट, वो कहते हैं कि मैं क्या महसूस करता था, दैट आई वॉज फाइटिंग द वॉर माई सेल्फ, कि मैं जो हूँ खुद ही वॉर में लड़ रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ। टिल डेट, मतलब उस तारीख तक, आई मेजर माई सक्सेस इन टर्म्स ऑफ द सेंस ऑफ लार्ज कनेक्टेडनेस। मैं मेजर करता था कि मेरी सफलता क्या है इन टर्म्स ऑफ दैट, कि भाई मैं पूरे भारत दुनिया के साथ जो है कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मीनवाइल इसी बीच द वॉर रेग्ड, जो है युद्ध छिड़ गया, एंड इंडिया वॉज फाइटिंग इन बोथ फ्रंट्स। अब इंडिया जो था लड़ रहा था दोनों फ्रंट पे। लाल बहादुर शास्त्री एंड देन प्राइम मिनिस्टर कॉइंड द टर्म। लाल बहादुर शास्त्री उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या एक नारा छेड़ा था बेसिकली, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ही उस समय क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा छेड़ दिया था। जय जवान क्यों? क्योंकि देश को जिताने के लिए जवान की ज़रूरत है। जय किसान क्यों? देश को खिलाने के लिए किसान की ज़रूरत है ना। तो दोनों के बिना देश चल ही नहीं सकता। एंड ग्लैवनाइज्ड, बेसिकली उत्साह से भर दिया था द नेशन, पूरे राष्ट्र को इस एक नारे ने, पैट्रियोटिक फेवर से, मतलब देशभक्ति की भावना आ गई थी सब लोगों में उनका ये नारा सुन सुनकर। आई हैड नो क्लू अबाउट हाउ आई कुड बी द पार्ट ऑफ द एक्शन। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं इस पूरी कार्रवाई का जो
चल रही है, देशभक्ति की भावना, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, बेसिकली युद्ध चल रहा है, मेरा क्या रोल हो सकता है इसमें। सो आफ्टर रीडिंग हर द न्यूज़ पेपर, सो माता जी के लिए अखबार पढ़ने के बाद एवरी डे आई वुड लैंड अप नियर द लोकल यूनिवर्सिटी वाटर टैंक। मैं कहाँ चला जाता था, लोकल जो पास में एक यूनिवर्सिटी थी उस जगह की, उसके वाटर टैंक पे चला जाता था। अब ये वाटर टैंक पे क्यों जाते थे समझो आगे। आई वुड स्पेंड नहीं विच सर्व्ड द कम्युनिटी। अब वहाँ से पूरे इलाके को पानी जाता होगा। अब इनको क्या लगता था कि इसमें कोई जहर ना मिला दे आके, दुश्मनों का आदमी पूरी कम्युनिटी में पानी जा रहा है तो जहर ना मिला दे आके, इसलिए ये वहाँ पे रुकते थे जाके, ठीक है। हु वुड कम देयर टू पॉइजन। अब इनको क्या लगता था, आई वुड स्पेंड आवर्स अंडर इट, मैं उसके टंकी के नीचे घंटों बिताया करता था। टंकी थोड़ी ऊंचाई पर बनी होती है, टंकी थोड़ी ऊंचाई पर बनी होती है। तो क्या होता है, आई हैड टू वॉच, नहीं, आई वुड स्पेंड आवर्स अंडर इट इमेजिनिंग दैट देयर कुड बी स्पाइज। मैं इमेजिन करता था, कल्पना करता था कि यहाँ पर जासूस होंगे, वुड कम देयर, जो यहाँ पर आ सकते हैं, टू पॉइजन द वाटर, पानी में जहर मिलाने के लिए, एंड आई हैड टू वॉच फॉर देम, मुझे उनको वॉच करना है कि भाई देखना है कि कहीं यहाँ पर कोई जासूस तो नहीं आ रहा, ठीक है। आगे देखते हैं। आई वुड बी फीचर्ड इन द न्यूज़पेपर। अच्छा, फिर पता है इनको क्या लगता था, आई वुड डे ड्रीम, मैं दिन भर में डे ड्रीमिंग नहीं करते हम, बैठ के ऐसे सोचते रहते हैं अबाउट कैचिंग वन, कि मैंने एक जासूस को पकड़ लिया, मैं ऐसा डे ड्रीम करता था। एंड क्या होता था, आई हैड टू वॉच दम, आई डे ड्रीम क्या कैचिंग मैंने कर लिया एक को, एंड आई वुड बी फीचर्ड इन द न्यूज़पेपर। और अगले दिन क्या आया कि इस आदमी ने एक जासूस पकड़ लिया है, इस बच्चे ने एक जासूस पकड़ लिया है, ठीक है, ये होता था। एंड फिर क्या होता था, एकदम से जब मुझे लगता था न्यूज़पेपर में मैं छा गया हूँ, तो दैट एक्ट अनलॉक्ड माई इमेजिनेशन, तो थोड़ी एकदम से मेरी इमेजिनेशन टूट जाती थी। नहीं नहीं, ये तो सब नकली है, मैं तो ऐसे ही सिर्फ सोच रहा हूँ। इमेजिनेशन इज़ एवरीथिंग। पता है यहाँ पे इमेजिनेशन की पावर दिखाई है। इमेजिनेशन सब कुछ होती है। इफ़ वी कैन इमेजिन अ फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं, तुम बैठे बैठे इमेजिन करो, तुम एक IAS ऑफिसर बन गए हो, या तुम कुछ भी बड़े से बड़ा कुछ भी सोच सकते हो, राइट। उसको जब तुम बार बार सोचते हो तो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करने लग जाता है। जैसे जैसे अनकॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट करता है, वो जीवन में सच में ही होने लग जाती हैं चीज़ें, ऐसे कहा जाता है। तो क्या हुआ, मैं इमेजिन करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ अगर मैं फ्यूचर को इमेजिन कर सकता हूँ तो मैं उसे क्रिएट भी कर सकता हूँ, है ना। इफ़ वी कैन क्रिएट, अगर मैं क्रिएट कर सकता हूँ दैट फ्यूचर, तो अदर्स विल लिव इन, तो उस भविष्य में दूसरे लोग भी रह सकते हैं। एंड दिस इज़ द सेंस ऑफ सक्सेस। अब एसेंस ऑफ सक्सेस यही है। अगला बात सीखी उन्होंने सक्सेस के बारे में, कि फ्यूचर को हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, और फिर हम उसे क्रिएट भी कर सकते हैं, और उसमें और लोग हमारे साथ रह भी सकते हैं। जैसे आप सोचो, मेरा प्यारा सा बच्चा होगा अगर, और मैं उससे कहूँ इमेजिन करो कि भाई तुम एक बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हो, तो वो बहुत बड़ा ऑफिसर बनने को अगर रोज़ इमेजिन करेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो कोशिश भी करेगा उस चीज़ को पाने की, है ना। और फिर उसके फ्यूचर में उसके साथ सोचो, उसके बीवी, उसके बच्चे, सब उस फ्यूचर में उसके साथ रह सकते हैं। दिस इज़ वॉट इट मीन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स माई मदर आई साइट डिम्ड। अब आगे कुछ सालों में क्या हुआ, मेरी माता जी की आंखें और ज़्यादा डिम हो गई। बट इन मी शी क्रिएटेड अ लार्जर विजन, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर जीवन को देखने का एक बहुत बड़ा विजन क्रिएट कर दिया था, विद विच आई कंटिन्यू टू सी द वर्ल्ड। अब मैं दुनिया को बहुत कनेक्ट होकर देख पा रहा था। मेरी सोच बहुत छोटी नहीं रह गई थी, मेरी सोच बड़ी हो गई थी। एज द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स अनफोल्डेड, अब आगे के कुछ सालों में क्या होता है, हर विजन डिटोरिएटेड, और उनका ख़राब होता चला गया, विज़न देखने की क्षमता और कम हो गई। एंड शी वॉज ऑपरेटेड अपॉन फॉर कैटरेक्ट। अब उनका क्या हुआ, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ। हर विज़न बिकेम क्लियर, लेकिन ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, उनकी आंखें ठीक हो गई। बट विद इन वीक्स ऑफ गेटिंग हर आई साइड बैक, लेकिन कुछ ही हफ्तों में जैसे उनकी आंखें वापस आई, शी डेवलप्ड आ कॉर्नियल अल्सर। अब ये एक उनको बीमारी हो गई अल्सर की। एंड ओवरनाइट, रातों रात ही बिकेम ब्लाइंड इन बोथ आइज, और फिर से उनकी दोनों आंखें जो हैं वो चली गई, वो फिर से अंधी हो गई। पहले तो सिर्फ कैटरेक्ट ही हुआ था और अब वो ब्लाइंड हो गई थी। दैट वॉज इन 1969, और फिर वो मरी थी 2002 में। सोचो, इतने साल तक उन्होंने अंधेपन में जीवन बिताया था। एंड इवन दो, फिर भी शी हैड लिव्ड विद ब्लाइंडनेस फॉर 32 ईयर्स, 32 साल उन्होंने ब्लाइंडनेस में बिताए। शी नेवर कंप्लेंट अबाउट द फेट इवन वंस। एक बार भी उन्होंने भाग्य को कभी नहीं को सके, हे भगवान तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया, नहीं, कभी कंप्लेंट नहीं करी। क्यूरियस टू नो, हमेशा जानना चाहती थी, मैं हमेशा जानना चाहता था। वट शी सॉ विद ब्लाइंड आइज, वो अंधी आंखों से ऐसा क्या देख पाती हैं। आई आस्क्ड हर वंस, एक दिन मैंने उनसे पूछा, इफ शी सीज डार्कनेस, क्या आपको अंधेरा दिखाई देता है। शी रिप्लाइड, नो आई डिड नॉट सी डार्कनेस, नहीं मुझे अंधेरा नहीं दिखाई देता, आई ओनली सी लाइट, मुझे केवल रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि शी वॉज सो पॉजिटिव
इवन विद माई आइज क्लोज्ड, मुझे बंद आंखों से भी रोशनी दिखाई देती है। Until she was 80 years of age, 80 साल होने तक, 80 साल की उम्र तक, she did her morning yoga every day. वो हर रोज़ सुबह अपना मॉर्निंग योगा करती थी। स्वेप्ट हर ओन रूम, अपने रूम को खुद ही झाड़ू लगाती थी। एंड वॉश्ड हर ओन क्लोथ्स, अपने कपड़े खुद ही धोती थी 80 साल की उम्र तक। टू मी सक्सेस इज़ अबाउट द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। मेरे लिए सक्सेस क्या हुआ, एक और बात बताई कि भाई अपना काम स्वयं करना। इट इज़ अबाउट नॉट सीइंग द डार्कनेस बट सीइंग द लाइट। ये है कि आप ज़िंदगी में अंधेरा ना देखिए कि आपके पास क्या नहीं है, ये देखिए आपके पास क्या है। ये लेसन एक तरीके से। ओवर द मैनी इंटरवेनिंग ईयर्स, बीच में कई वर्ष ऐसे ही बीते, आई ग्रीव अप, मैं बड़ा हुआ। स्टडीड, मैंने पढ़ाई करी। जॉइन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। एंड बिगिन टू कार्व माई ओन लाइफ्स ओन जर्नी। अब मेरी अपनी ज़िंदगी की जर्नी शुरू हुई। अभी तो मैं बच्चा था, माता पिता के साथ था, अब मेरी ज़िंदगी की जर्नी शुरू होती है। आई बिगिन माई लाइफ एज अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। मैंने क्लर्क की तरह एक सरकारी ऑफिस में अपना जीवन बिताना शुरू किया। वेंट टू बिकम अ मैनेजमेंट ट्रेनी, और मैं एक मैनेजमेंट ट्रेनी बना। एंड फाउंड माई लाइफ कॉलिंग विद द IT इंडस्ट्री, मुझे IT इंडस्ट्री में जाने की प्रेरणा मिली। व्हेन द 4th जनरेशन कंप्यूटर आए थे इंडिया में 1981 में, उस समय। लाइफ टुक मी प्लेसेस, ज़िंदगी ने मुझे जगह दी। आई वर्कड विद आउटस्टैंडिंग पीपल, मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया। कंप्लीटेड चैलेंजिंग असाइनमेंट्स, बहुत चैलेंजिंग असाइनमेंट्स मेरे जीवन में आए और मैंने वो भी पूरे कर लिए। एंड ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में मैंने ट्रैवलिंग करी। इन 1992 वाइल आई वॉज पोस्टेड इन द US, जब मैं 1992 में US में पोस्टेड था, आई लर्नड, मैंने सीखा दैट माई फादर, मेरे पिताजी हु वॉज लिविंग, अच्छा मुझे पता चला एक तरीके से, यहाँ पर लर्न सीखने से नहीं है, उन्हें पता चला दैट माई फादर हु वॉज लिविंग अ रिटायर्ड लाइफ, जो कि पिताजी रिटायर हो चुके थे और वो रह रहे थे मेरे सबसे बड़े भाई के साथ। ही सफ़र्ड अ 3rd डिग्री बर्न इंजरी, पिताजी जो थे बहुत ज़्यादा जल गए थे। 3rd डिग्री मतलब डिग्री होती है ना, 1st डिग्री में थोड़ा जला, 2nd डिग्री में थोड़ा और ज़्यादा, 3rd डिग्री पिताजी जल गए। पिताजी की बॉडी जल गई, क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात है ना, समझ गए ना। 3rd डिग्री 1st डिग्री में मत फंसो, काफ़ी ज़्यादा जल गए थे पिताजी। एंड हैड बीन एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल इन दिल्ली, पिताजी को जो है दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। आई फ्ली बैक टू अ टैंडम, मैं फटाफट से जो है एरोप्लेन से उनकी देखभाल करने के लिए गया। ही रिमेंड फॉर अ फ्यू डेज, वो कुछ दिनों क्रिटिकल से स्टेज पर रहे। बैंडेज लगी हुई थी पूरी नेक से लेकर समझो उनके पूरे टो तक, पूरा पट्टियाँ बंधी हुई थी क्योंकि वो जल गए थे। द हॉस्पिटल वॉज अ कॉकरोच इन्फेस्टेड, मतलब कॉकरोचों से भरा हुआ था। डर्टी था, इनह्यूमन प्लेस था, मतलब इतना गंदा था कि वहाँ क्या ही कोई आदमी रह पाता। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, वाइल अटेंडिंग टू माई फादर, जब मैं अपने पिताजी को देखने गया, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया दैट, क्या महसूस किया उन्होंने, आई रियलाइज दैट द ब्लड बॉटल वॉज एम्प्टी, कि जो खून की बॉटल है वो खाली है। एंड फियरिंग दैट एयर वुड गो इन टू द वेन, मुझे एकदम से डर लगा कि नसों में जो है हवा घुस सकती है। आई आस्क्ड द नर्स टू चेंजेस, मैंने नर्स से कहा कि आप इसे तुरंत चेंज कीजिए। शी ब्लंटली टोल्ड मी टू डू इट माई सेल्फ, उसने कहा खुद कर लो। मतलब नर्स देखो कैसी थी। इन दैट हॉरिबल थिएटर, मतलब ऑफ डेथ, मेरे पिताजी उस स्थिति में थे कि वो बस मर ही सकते थे। आई फेल्ट फ्रस्ट्रेशन, में एकदम निराश हो गया। एंड एंगर, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, और किसी को भी इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। फाइनली शी वॉज रिलेंटेड, फाइनली वो नर्स मान गई एंड केम, वो आ गई। एंड माई फादर ओपन्ड हिज आइज, पिताजी ने आंखें खोली। एंड मर्मर्ड टू हर, धीरे से उससे कहा, वाई हैव यू नॉट गॉन होम येट, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई हो। पिताजी को उसकी चिंता हो रही है अपनी बजाय, सोचो। आई वॉज स्टंट एट हिज स्टॉटिक सेल्फ, मैं एकदम देख के, स्टॉटिक का मतलब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनकम्प्लेनिंग, मतलब पिताजी ऐसे थे कि उनको एक कंप्लेंट नहीं थी कि वो उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो नर्स के बारे में सोच रहे थे। तो मैं एकदम चौंक गया। देयर आई लर्नड, यहाँ पर मैंने सीखा दैट देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ कंसर्न यू कैन बी फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग, इस चीज़ की कोई लिमिट ही नहीं है कि तुम दूसरों के बारे में कितना ज़्यादा सोच सकते हो। पिताजी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में फिर भी नर्स के बारे में सोच रहे हैं। माई फादर डाइड द नेक्स्ट डे, पिताजी अगले दिन मर गए। ही वॉज अ मैन हुज सक्सेस वॉज डिफाइंड बाय हिज प्रिंसिपल, वो एक ऐसे आदमी थे जिनके लिए सक्सेस जो थी उनके सिद्धांत थे, उनका सेंस ऑफ
इंक्लूशन था, बेसिकली समावेश की भावना, सबको सबके बारे में सोचना एक तरीके से। अबव ऑल, हर चीज़ से ऊपर, ही थॉट मी, उन्होंने मुझे सिखाया दैट सक्सेस इज़ योर एबिलिटी टू राइज अबव योर डिस्कम्फर्ट। तुम अपने डिस्कम्फर्ट से बाहर आओ, ये सफलता होती है। ये नहीं कि अपने आराम में ही रहो, अपने आराम में रहोगे तो सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। सो डिस्कम्फर्ट से बाहर आना पड़ता है, राइट। वेन एवर योर वॉट एवर तुम्हारी करंट स्टेट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। माई फादर वॉज एन फेवरेट बिलीवर इन द ब्रिटिश राज। अब पिताजी ब्रिटिश राज में, उस समय तो अंग्रेज़ों का शासन था, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास करते थे, बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के शासन पर उन्हें बहुत विश्वास था। ही सिंसियरली डाउटेड द कैपेबिलिटी ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़। अब उनको हमेशा डाउट रहता था कि जब ये ब्रिटिश सरकार वाले चले जाएंगे तो जो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, ये इतना बढ़िया कुछ कर ही नहीं सकती, देश संभाल ही नहीं सकती। उनको ब्रिटिश राज पे बहुत भरोसा था। बट माई मदर वॉज एग्जैक्ट अपोजिट, माता जी बिल्कुल अपोजिट थी। वेंस मतलब उनको हमारे देश पे ज़्यादा भरोसा था, देश के लोगों पे ज़्यादा भरोसा था। वेन सुभाष चंद्र बोस क्विट द, जब सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दी थी द इंडियन नेशनल कांग्रेस और वो ढाका आए थे, माई मदर उस समय देन अ स्कूल गर्ल, वो एक स्कूल गर्ल थी, गार्लैंडेड हिम, उनका माला पहना के स्वागत किया था माता जी ने। शी लर्न टू स्पिन खादी, माता जी ने खादी का कपड़ा जो बनता है वो भी बनाना सीखा था। एंड जॉइंट एंड अंडरग्राउंड मूवमेंट, और उन्होंने इस अंडरग्राउंड मूवमेंट को ज्वाइन किया था। एंड दैट ट्रेंड हर, जिसने उन्हें ट्रेन किया था किस चीज़ को, खंजर चलाने के लिए, ड्रैगर चलाने के लिए और सोट तलवार चलाने के लिए। माता जी ने ये भी सीखा था। उस समय सेल्फ डिफेंस सिखा रहे होंगे शायद सबको ना। शी लर्न टू स्पिन, ये तो गया था। कॉन्सिक्वेंटली इसका परिणाम ये रहा, आवर हाउस होल्ड सॉ डाइवर्सिटी। पिताजी ब्रिटिश राज को मानते हैं, माता जी अपने देश के लोगों को मानती हैं। अब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आ गई, विविधता आ गई इन पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ द टू, राजनीतिक रूप से सब कुछ देखने में। ऑन मेजर इशूज़, बड़े बड़े इशूज़ पर, कंसर्निंग द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड को कंसर्न करते थे। ओल्ड मैन यानी कि पिताजी एंड ओल्ड लेनी यानी माता जी, दोनों के डिफरेंट ओपिनियंस होते थे। तुम्हारे घर में भी मिल जाएंगे, है ना, मम्मी के ओपिनियन अलग हैं, पिताजी के अलग हैं, ऐसे ही। इन दैम वी लर्न द पावर ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ डायलॉग्स, हमने देखा कि कितनी पावर होती है डिसएग्रीमेंट ऑफ डायलॉग्स में भी। ठीक है, आप सहमत नहीं हैं एक दूसरे से, फिर भी साथ रह रहे हैं, आप अपने अपने तर्क दे रहे हैं, बहुत पावर थी इस चीज़ में। एंड द एसेंस ऑफ लिविंग विद डाइवर्सिटी इन थिंकिंग, आप साथ रह रहे हो जबकि आपकी सोच बिल्कुल अलग अलग है, इसमें भी एक सक्सेस है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो जो आपसे बिल्कुल अपोजिट सोच रहा है, लेकिन फिर भी आप साथ जीवन बिता रहे हो। 2 years ago, 2 साल पहले, एट द एज ऑफ 82, 82 साल की उम्र में, माई मदर हैड अ पैरालाइज्ड स्ट्रोक, मेरी माता जी को पैरालाइज हो गया। मतलब माता जी जो थी पैरालाइज्ड हो गई एक तरीके से, शरीर अब बिल्कुल काम नहीं करता था, लकवा मार गया। एंड वॉज इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन भुवनेश्वर, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रही भुवनेश्वर के। आई फ्लू डाउन फ्रॉम द US, मैं US से आया उन्हें मिलने के लिए, ठीक है। आई स्पेंट 2 weeks, मैंने उनके साथ 2 हफ्ते बिताए विद हर इन द हॉस्पिटल एंड शी वॉज नीदर गेटिंग बेटर नॉट मूविंग ऑन, ना तो उनकी तबीयत ठीक हो रही थी और ना ही वो मतलब मृत्यु को प्राप्त हो रही थी। इवेंचुअली आखिरकार क्या हुआ, आई हैड टू रिटर्न टू वर्क, अब मुझे काम पर वापस जाना पड़ा, ये छुट्टी में कितनी ले सकता था। एज आई वॉज लिविंग, जब मैं जा रहा था, आई किस्ड हर फेस, मैंने माता जी के चेहरे पर किस किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। इन दैट पैरालाइस्टिक स्टेट, क्योंकि वो पैरालाइज्ड थी, बॉडी काम नहीं कर रही थी। इन अ ग्रैबल्ड वॉइस, एकदम विकृत आवाज़ में, क्योंकि आवाज़ सही नहीं निकल रही होगी उस समय। शी सेड, उन्होंने कहा, वाई आर यू किसिंग मी, तुम मुझे क्यों किस कर रहे हो, गो किस द वर्ड, मतलब एक तरीके से प्यार दुनिया में फैलाओ, सिर्फ मुझे क्यों प्यार कर रहे हो, सारी दुनिया को प्यार दो। दिस वुमेन, वो औरत अपनी माता जी के लिए कह रहे हैं, हु केम टू इंडिया, जो भारत आई थी एज अ रिफ्यूजी, वॉज नो मोर एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, देन हाई स्कूल, सिर्फ हाई स्कूल पास थी वो। एंड वॉज मैरिड टू एनॉनिमस गवर्नमेंट सर्वेंट, एक गुमनाम, एक बहुत ही साधारण हम कह सकते हैं सरकारी नौकर से शादी उन्होंने करी थी, जिसकी लास्ट सैलरी ही 300 रुपये थी। तो सोचो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया होगा, पिताजी की सैलरी कहाँ से स्टार्ट हुई होगी। वॉज रॉब्ड ऑफ हर आइज, मतलब भगवान ने उनकी आंखें भी छीन ली थी, आई साइट छीन लिया था भाग्य ने उनका। एंड वॉज टेलिंग मी टू गो एंड किस द वर्ड, और वो मुझे इस समय कह रही है कि जाओ संसार को प्यार दो। सक्सेस टू मी इज़ अबाउट विज़न, कि विज़न क्या था उनका, मतलब कितनी उनकी सोच, क्या दृष्टिकोण था उनका जीवन के प्रति। इट इज़ द एबिलिटी टू राइज अबव पेन, ये एबिलिटी थी तुम पेन से ऊपर जाके बढ़ के सीखो। इट इज़ अबाउट इमेजिनेशन, ये कल्पना की शक्ति थी। इट इज़ अबाउट सेंसिटिविटी,
कि आप कितने सेंसिटिव हो दूसरे लोगों के लिए, कितना उनका दुख दर्द आप समझ पा रहे हो। इट इज़ अबाउट कनेक्टेडनेस टू लार्जर वर्ड, कि आप कितने बड़े वर्ड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। इट इज़ अबाउट गिविंग बैक टू द लाइफ, आप ज़िंदगी को वो वापस दीजिए, दैन यू टेक आउट फ्रॉम इट। जैसे अगर आपको सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, दूसरे लोगों का हेल्प करना चाहिए। तो जितना आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा ही आपको देना भी चाहिए। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस विद ऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस को क्रिएट करो ऑर्डिनरी लाइफ के मुकाबले। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू गुड लक एंड गॉड स्पीड। ठीक है, तो आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था और इस चैप्टर में सीखने के लिए बहुत कुछ था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।